जब आप अपनी वाइफ को लेके आए हैं तो ये इसके अंदर डॉक्टर मौजूद नहीं थे? कोई डॉक्टर नहीं था, इन्होंने खुद ऑपरेट किया और मेरी बीवी को इन्होंने मारा है। नाज़रीन ये देख सकते हैं गली मोहल्लों के अंदर ये क्लिनिक्स में हो क्या रहा है। क्लिनिक के अंदर फीमेल कितनी मौजूद थी? फीमेल 4। वहाँ पे कोई सीनियर डॉक्टर? कोई डॉक्टर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। कहते हम डॉक्टर ना बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर को नहीं बुलाया, खुद ही ऑपरेट किया। ये सर बस घर में ही ऊपर रहाइश रखी हुई है इन्होंने, ये फैमिली ही मिलके पूरा क्लिनिक चला रही है। मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि इसको बंद करवाया जाए, इस तरह के जितने भी क्लिनिक है लाहौर में, ताकि इंसानी जानों का जो ज़िया है उसको बचाया जा सके। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी ये बच्ची छोटी जी किन्ने दिनों दी? ਇਹ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ? ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਟੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਸੀਪ ਦਾ ਭੇਜਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਆਖਾ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਸੀਪਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆਈ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, अगा आई बईदी बई देख मैं वेख सा मेरी बहन के जे हालात च पई, मेरी दूसरे बहन जी मैं वेख सा शौक ना आन वेख किसी बज्जी बज्जी गई अंदर तो बाजू इठा लमके पे सी मेरी बच्ची दे। ऐसा कमी सोनिया की डेथ हो गई। मैं रोमन लाई, मैं का बच्ची तो फाड़ ले मैं तो मगर जिगरा नहीं पे इन बच्ची बढ़ाई एम्बुलेंस बुला ली, सुन बुला ते उस वक्त दिन मैं पिछे वे नहीं पता मेरी धी दी डेथ होई मैं खत्म होई लैत जांदे रह। नहीं बच्ची जो हुई है उस तो बाद डेथ हुई है पहले डेथ हो चुकी? पहले डेथ हो गई, पता नहीं उन्हें की किया मेरी धी नू। कि ये प्राइवेट क्लिनिक ही गए? केड़ा क्लिनिक ही गए? प्राइवेट है। उन्हें आखा मैंने मुँह मंगी मौत मंगा ले मेरे को तो पैसे ले मेरी मंगा धी नू फुल ना लगे। उस उसले पता चलन दिता 10 मिनटा मेरी धी नू मारते उस बाहर काट मोड़ आप ही व्यवहार चिकारते तो लैते गंगा राम गई है। उत मंगरे मेरी धी लगी गई है। उत वेखते तो ऐसा कम ही है गंगा राम लै हस्पताल कोई नहीं, उत मां के तो पिछा लई आंदी है कि तेरी आखे बहन नू आखे की हार्ट अटैक हो गया। कौन लेके गई है? एक शमशा क्लिनिक वाली? हाँ जी। की नाम इंदा? शमसा। माँ जी केड़ी जगह ते गया क्लिनिक? अकबर शहीद। अकबर शहीद रोड ते? हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਕੀ ਕੇਸ ਕਰਵਾਵੇਂ। ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈਗਾ? ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 74 ਹਿਲ ਦੇ ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ? ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ। ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। वो भी बेटी भी मौजूद थी? बेटी ने भी बुलाओ, किधर है ने बेटी ताड़ी? अच्छा मुझे ये बताएं आप भी उस दिन क्लिनिक पे मौजूद जी थे? मैं भी क्लिनिक पे मौजूद थी। उन्होंने पहले ऑपरेट करने से पहले ऑपरेट करने से पहले पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं, उसके बेहोशी का उसको इंजेक्शन लगवाया, इंजेक्शन लगा के उसके बाद उन्होंने बेहोश किया। उससे पहले सोनिया पी की डेथ हो चुकी थी, तो बाद में उन्होंने ऑपरेट करके फटाफट बच्ची को बाहर निकाला। जब मैं गई थी तो उन्होंने ब्लड वगैरह सारा साफ़ करके उन्होंने कपड़े अंदर स्टोर रूम में फेंक दिए थे। स्टोर रूम पे फेंकने के बाद मैंने जब देखा मेरी सिस्टर के बाजू नीचे लटके, कहते हम तो खुद उल्टा मुसीबत में फंस गए। लेकिन जब मैंने अपने आपी को देखा मेरी आपी की डेथ हुई थी। अच्छा अंदर क्लिनिक के अंदर फीमेल कितनी मौजूद थी? फीमेल 4। वहाँ पे कोई सीनियर डॉक्टर? कोई डॉक्टर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। कहते हम डॉक्टर ना बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर को नहीं बुलाया, खुद ही ऑपरेट किया। नहीं तो आप भी तो जब लेने के गए यहाँ पे केस उनके पास तो डॉक्टर सीनियर कोई मौजूद नहीं था वहाँ पे? नहीं, वो कहते हम डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन डॉक्टर को पता नहीं बुलाया कि नहीं बुलाया, लेकिन डॉक्टर वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। इन्होंने खुद ही ऑपरेट किया। एक माँ थी, एक बेटी थी, एक 2 सफाई करने वाली थी। मतलब कि 3 खातून अंदर मौजूद थी? हाँ जी 3-4 थी खातून। नाज़रीन देख सकते हैं कि गली मोहल्लों में क्लिनिक्स पे क्या हालात हैं।
और अभी ये बच्ची की आंखें भी नहीं खुल रही और उसकी वालदा इस दुनिया में नहीं है। इनके वालिद साहब से भी हम बात करते हैं कि वो बता रहे हैं कि वो क्लिनिक पे मौजूद हैं और हम आपको क्लिनिक भी दिखाते हैं। जिस गली मोहल्ले के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पे सोनिया नामी खतून को कत्ल किया गया है, उसका मर्डर कैसे हुआ है और आज हम उस एरिया में आ चुके हैं। हम लोगों से जानते कि यहाँ पे एक क्लिनिक है कोई शमसा नामी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? यहाँ पे कोई शमसा नामी क्लिनिक है जी, ये पीछे है, इस गली में है। ये पीछे गली। यहाँ पे कोई खतून की डेथ हुई है। जी जी, पिछले दिनों ये मेरा हाल पिछले हफ्ते जुमे का वाक़या है। तो यहाँ पे ये पीछे क्लिनिक है निशात मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नाम। इसी गली के अंदर है। जी जी, पीछे आपको पता है, हमारे साथ आए सर। ये वाला है, यही वाला है। ये निशात घर लग रहा है सर। ये सर बस घर में ही ऊपर रहाइश रखी हुई है इन्होंने। ये फैमिली ही मिलके पूरा क्लिनिक चला रही है। नीचे इन्होंने एक पोर्शन पे जो है ना वो क्लिनिक बनाया हुआ सो कॉल्ड, और ये खुद को डॉक्टर कहते हैं। ये मेरा ख्याल है डॉक्टर भी नहीं है, अताई डॉक्टर हैं। और इन्होंने जनाब बच्ची आई है इनके पास, नॉर्मल डिलीवरी का केस था। तो इन्होंने उनको कहा कि बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी केस हो जाएगा, आपका परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, कोई आधा घंटा गुजरने के बाद, इन्होंने परेशानी के आलम में कहा जी कि हालत गड़बड़ है और डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। सर अभी हम इनके घर भी गए थे, ये सोनिया नामी खतून है, तो वो बता रहे हैं कि उनके हस्बैंड हैं, वो शायद क्लिनिक पे बैठे हुए हैं, हमें यहाँ पे मिल नहीं रहे। मेरा ख्याल है उनके हस्बैंड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी वाइफ को यहाँ पे लेके आए थे? हाँ जी, मेरी वाइफ को यहाँ पर हम लेकर आए कि सोनिया बीबी को। जब हम लेकर आए थे तो वो बिल्कुल ठीक थी। इन्होंने सर कहा आप इधर क्यों बैठे हुए क्लिनिक? मैं इधर बैठा हूँ कि ये दोबारा फिर ना खोलें, हमें इंसाफ चाहिए। इन्होंने कहा, जब मैं लेकर आया था तो इन्होंने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी है, घबराने की कोई बात नहीं, घबराने। फिर इन्होंने कुछ पैसे मांगे अद्वियात के लिए, वो हमने इनको दिए। पहले 5,000 मांगा, बाद में इन्होंने 7,000 मांगे, हमने दिए। फिर इन्होंने जो इन शमसा इनाम, निशात इनाम, हरीम बीबी, फातिमा शिराजी और इनके जो 3 लड़के हैं, अनवार, हसन अनवार, असद इनाम, तो नजम सईद, जो कि कितने लोग थे मौजूद अंदर? ये 7 लोग थे, तो टोटल 7 थे। और इन्होंने कुछ देर बाद कहा कि पैसे मांगने जो इनके लड़के थे अद्वियात के लिए, उन्होंने बोला कि कुछ चंद घंटे बाद, आधे घंटे बाद इन्होंने कहा कि ऑपरेट होना है, पैसे लाएं 40,000। हमने उधार मांग कर इनको पैसे दिए 40,000। जब हम आए तो 40,000 किस चीज़ का आपने दिया है इनको, पहले ये बताएं। ऑपरेट का आप कह रहे हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी है और 40,000 आपने दे दिया इनको? पहले इन्होंने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी है, फिर इन्होंने बोला कि ऑपरेट है, 40,000 पैसे दें, हमने डॉक्टर मंगवाना। वहाँ पर कोई डॉक्टर, ये मुझे ये समझ नहीं आई आपकी बात की कि डॉक्टर मंगवाना है। जब आप अपनी वाइफ को लेके आए हैं तो ये इसके अंदर डॉक्टर मौजूद नहीं थे? कोई डॉक्टर नहीं था। इन्होंने खुद ऑपरेट किया और मेरी बीवी को इन्होंने मारा है। अभी आप क्या करते हैं? मैं मज़दूर करता हूँ, फल की रेडी लगाता हूँ, मज़दूरी के लिए मज़दूरी लेता हूँ और रेडी लगाता हूँ। हमें मरियम नवाज़ वज़ीर आलम से अपील करता हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन सा संभालेगा? हम आपके घर से ही आए हैं तो हमने बच्ची देखी छोटी सी, अभी तो उसकी आंखें भी नहीं सही तरह खुल रही और उसकी माँ इस दुनिया में है ही नहीं। उन्होंने ये मेरी बीवी को मार डाला है। नाज़रीन ये देख सकते हैं गली मोहल्लों के अंदर ये क्लिनिक्स में हो क्या रहा है। कोई क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये कहाँ पे इंतज़ामिया, कहाँ पे अहलकार हैं जो ऐसे गली मोहल्लों में खुलेआम ये कत्लो गैरत हो रही है। 40,000 दे दें, 30,000 दे दें, और इनकी वाइफ की डेथ के बाद खुद ही यहाँ से एम्बुलेंस करवा के उनको गंगाराम हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो आपने अपनी वाइफ को यहाँ पे दफन कर दिया कि कहीं गांव के हैं? गाँव ले गए। कौन से गाँव से? 74 हल से। ये किस साइड पे है? ये उकाड़े से आगे। उकाड़े से आगे? हाँ जी, उकाड़े से आगे। नाज़रीन कितनी शर्म की बात है, देखें मज़दूर आदमी है, अब वो क्या करेगा बेचारा, काम पे भी नहीं जा रहा, क्लिनिक के बाहर बैठा हुआ, उसको यही डर है कि फिर ना खोला जाए ये क्लिनिक। तो सर आप यहाँ पे मौजूद थे? कोई यहाँ पे? जी जी, मैं यहाँ मौजूद थे। जी जी। सर उनकी तो कंडीशन ऐसी है कि वो उनसे बात ही नहीं हो रही। बस ये देखें जी, जुल्म किया है इन्होंने। डॉक्टर के नाम पे ये कसाई भर्ती किया हुआ इन्होंने।
और जुल्म की इंतहा है, छोटे छोटे बच्चे यतीम कर दी हैं। तो हमारी आला हुकाम से अपील है मरियम नवाज़ साहिबा से, जो औरतों के हकूक़ की अलमबरदार हैं, कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए। वो तो इस काबिल भी नहीं है कि अपना केस लड़ सकें। तो दूसरा जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के जो ऑफिसर हैं खादम हुसैन साहब, वो केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और वो गालबन जो उनका रवैया है उसे नज़र आ रहा है कि वो दूसरी पार्टी की साइड लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सर वही अभी आपसे क्लियर करने चाह रहा हूँ कि जब इनकी डेथ हुई है वाइफ की, 15 पे कॉल की है, पुलिस का क्या रिस्पॉन्स था आपके साथ? 15 पे कॉल की है, पुलिस का रिस्पॉन्स अच्छा था। जो SHO साहब हैं उन्होंने भी, उनको मैं बल्कि खराज तहसीन पेश करता हूँ, उन्होंने ज़ाती पेन लेके इसको काम को यानी कि हमारे सपोर्ट की है। और लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में जो है ना वो प्रॉब्लम आ रही है। जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन प्रॉब्लम आ रही है इन्वेस्टिगेशन? जो इंचार्ज हैं वो गालबन उनकी बातों से यही नज़र आ रहा है कि वो जो ये डॉक्टर पार्टी है इनकी साइड ले रहे हैं वो, और वो मतलब कि अभी आप कह रहे थे कि ये कसाई हैं, डॉक्टर हैं। डॉक्टर नाम देना है कि कसाईयों का देना है नाम? ये डॉक्टर के नाम पे कसाई भर्ती किए हुए हैं इन्होंने। मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि इसको बंद करवाया जाए, इस तरह के जितने भी क्लिनिक है लाहौर में, ताकि इंसानी जानों का जो ज़िया है उसको बचाया जा सके और किसी की भी नाहक जान जो है वो ना ज़ाया हो। ये लोगों को ज़िबा करते हैं यहाँ पे, इनको ना ऑपरेशन करने का पता है, ना ये क्वालिफाइड हैं, और ये लोगों को ज़िबा कर देते हैं पकड़ के। मुझे ये बताएं कि यहाँ से कितनी खातून अरेस्ट हुई हैं और कितने मेल अरेस्ट हुए हैं मौके पे? मौका से जी मौका से जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनमें 3 लड़के हैं और एक जो डॉक्टर खुद को बोलती हैं, डॉक्टर जो वो बनी हुई हैं, शमसा मेरा ख्याल है गालबन उनका नाम है। तो उनको और 3 लड़के जो हैं उनको पुलिस ने मौके पे गिरफ़्तार किया है। अभी जो 3 औरतें नामज़द हैं बीच में, वो गिरफ़्तार नहीं हुई हैं। हम आज अदालत में भी होके आए हैं और वो उनको पेश नहीं किया गया। तो हमारी पुलिस से भी ये दरख्वास्त है, आला हुकाम से भी ये दरख्वास्त है कि जो अभी तक नामजद मुल्ज़मान हैं जो गिरफ़्तार नहीं हुए उनको गिरफ़्तार किया जाए। नाज़रीन, इनका आला हुकाम से यही गुजारिश ही कर सकते हैं। गरीब आदमी आप देख सकते हैं, दिहाड़ीदार बंदा है और ये क्लिनिक है। ये इनकी यही अपील है कि इसको प्रॉपर सील किया जाए। अगर इनके पास क्वालिफाई कोई है, डिग्री है, तो ये ओपन होगा, अदरवाइज़ ये नहीं ओपन होगा। ये पता नहीं कितनी जानों से और खेलेंगे अगर ये ओपन हो चुका। वो बेचारा अपनी दिहाड़ीदार छोड़ के यहाँ पे बैठा हुआ है और 8 दिन की छोटी सी मासूम बच्ची, उसका क्या कसूर है? अगर इन पे आप नहीं एक्शन लेंगे, और ये पुलिस से भी रिक्वेस्ट है और इन्वेस्टिगेशन है जो इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। मरियम नवाज़ इस टाइम वज़ीर आला है, उनको चाहिए पे इसके फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए कि गरीब आदमी को इंसाफ मिले। तो आगे की भी मज़ीद सूरत हाल हम आपके साथ शेयर करेंगे। अकबर शहीद रोड पे शमसा नामी क्लिनिक है। ये प्रॉपर घर बना हुआ है, कोठी है, क्लिनिक नहीं है। अंदर की क्या सूरत हाल है इनको पता था। तो अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।